Hello dear students, welcome you all once again in the unique सा प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी फ्रेंड्स का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज का जो है हम लोग डेली एक के बाद एक नया लेक्चर नए जोश के साथ नए एनर्जी के साथ रोज लेकर के आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो आज जो है उसी एनर्जी के साथ उसी जोश के साथ एक और टॉपिक का डिस्कशन होगा, जो वो है टॉपिक आपका ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट ऑफ स्मॉल साइज एंड बिग साइज। अभी तक हम लोगों ने ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जितने भी कॉन्सेप्ट पॉसिबल थे सब हमने क्लियर कर लिया है एकेडमिक लेवल के लिए। तो अब बात ये आएगी, फोर्स ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने फार्मूला भी डिराइव कर लिया था, लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मान लीजिए मैंने उसमें कहा था पहले लेक्चर में, मैंने दूसरे लेक्चर में बार बार ये बातें कही थी कि हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो है ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है, ठीक। लेकिन वहां ये बात नहीं कही गई थी कि अगर दो स्मॉल ऑब्जेक्ट हो तो उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, और वही जो है दो बड़े ऑब्जेक्ट हो यानी कि बिग साइज के ऑब्जेक्ट हो तो उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, और एक बड़ा ऑब्जेक्ट हो एक छोटा ऑब्जेक्ट हो तो उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये कई सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में ऐसे घूम रहे होंगे कि सर ऐसा कुछ तो बताया नहीं भी। तो अगर ये दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं तो आज जो है इन सारे डाउट्स का आप लोगों को सलूशन मिलने वाला है। तो एट लास्ट तक वीडियो को हमारे बने रहिएगा। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। आज जो हम लोग टॉपिक डिसाइड किए हैं वो है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट ऑफ स्मॉल एंड बिग साइज। सबसे पहले अपने जो भी टॉपिक है उसको मेंशन कर लेते हैं ताकि हमारा फोकस जो रहे, ये पता रहे कि हम लोग जो है कौन से टॉपिक आज जो है कवर कर रहे हैं। तो ये है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल TATIONAL ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन the object of small gravitational force between the object of small and big in size। ठीक, चलिए ये रहा हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो हो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या होता है। एक बार मैं उसको लिख देता हूं यहां पे। फार्मूला हमारा क्या था जो हमने पिछले क्लास में डिराइव किया था, वो था आपका F इक्वल्स टू G m1 इंटू m2 अपॉन T का स्क्वायर। यही फार्मूला था हमारे पास, ठीक। यहां तक तो चीजें क्लियर हो गई थी। चलिए अगर मान लेते हैं हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब इसको समझते हैं। सबसे पहला जो होगा हमारा, फर्स्ट फोर्स बिटवीन टू स्मॉल ऑब्जेक्ट,
ठीक, फोर्स बिटवीन टू स्मॉल ऑब्जेक्ट, यानी कि दो स्मॉल ऑब्जेक्ट के बीच में जो है फोर्स कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। चलिए सपोज कीजिए आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ये और ये दूसरा ऑब्जेक्ट, दो स्मॉल ऑब्जेक्ट। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट का नाम दे देता हूं ए, इस ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया बी, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो है आपका डी। ठीक, मैंने क्या कहा, सपोज कर लीजिए कि ये जो बॉडी m1 है, सॉरी बॉडी ए है, जिसका मास आपने m1 लिया है वह 1 kg का है। कितने kg का? 1 kg का। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमने m2 सपोज किया है, उसका कितना ले लेते हैं? 1 kg ले लेते हैं। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना ले लेते हैं? 1 मीटर ले लेते हैं। कोई दिक्कत किसी को? ठीक, अब हमें क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। फोर्स का मैंने फार्मूला ऊपर पहले ही मेंशन कर दिया था, तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई दिक्कत होनी चाहिए। एक दिक्कत जहां होगी वो मैं पहले ही बता दे रहा हूं, जिसको जी की वैल्यू नहीं याद है वो यहां से हेल्प ले ले। 6.67 इंटू 10 पे पावर -11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर अपान केजी का स्क्वायर। क्लियर? अब आइए सारे वैल्यू को जो है इस फार्मूले पे पुट करते हैं। तो फार्मूला हमारे पास क्या है? F इक्वल्स टू जी मास ऑफ फर्स्ट बॉडी इंटू मास ऑफ सेकेंड बॉडी अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द देम का स्क्वायर। अब वैल्यू को पुट कीजिए, क्या मिलेगा आपके पास? जी की वैल्यू हमें पता है 6.67 इंटू 10 पे पावर -11 इंटू मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, यहां देखिए मास ऑफ फर्स्ट बॉडी 1 kg 1, मास ऑफ सेकेंड बॉडी कितना है? m2 वे भी 1 अपॉन इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हमने डिस्टेंस कितना लिया था? d इज इक्वल्स टू 1 मीटर। तो 1 मीटर का जब स्क्वायर करेंगे यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? जरा बताइए। 1 1 1 मैथ तो पढ़े ही होंगे, तो इसमें कोई दिक्कत होगी? कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सीधे आपका आएगा वैल्यू 6.67 इंटू 10 पे पावर -11 और सीधे हम इसको न्यूटन लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ हमने फोर्स कैलकुलेट किया है। बात क्लियर हो गई? देखिए कितना आसान था। यानी दो छोटे ऑब्जेक्ट के बीच में जो है ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स फाइंड आउट करना कितना इजी है। बात तो यहाँ क्लियर हो गई होगी। फिर आप लोग को ये दिमाग में आ रहा है सर चेंजिंग क्या आई? वही तो चीज आया जो जी की वैल्यू है वही आई। तो भाई जाहिर सी बात है वही वैल्यू आएगी। क्यों वही वैल्यू? देखिए ये एफ की जो वैल्यू 6.67 आ रही है वही जी की भी वैल्यू है। और आप लोगों को पता होगा कि जो जी की वैल्यू यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सबसे जो है वीक माना जाता है। जो भी हमारे फंडामेंटल फोर्सेस हैं उनमें सबसे वीक जो है इसको माना जाता है। सोचिए इतना वीक है फिर भी जो है हर एक ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। चाहे उसका मास कुछ भी हो फिर भी वो अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन है क्या? वीक फोर्स है। तो यहां से एफ का वैल्यू पता चल गया यानी कि फोर्स इतना आ गया। अब जरा बात करते हैं फोर्स बिटवीन टू। ये भी स्मॉल ऑब्जेक्ट का था। अब क्या करेंगे? एक ऑब्जेक्ट स्मॉल लीजिए और एक ऑब्जेक्ट बिग ले लीजिए, यानी कि एक छोटा और एक बड़ा। तो कैसे क्या होगा? चलिए दूसरा वाला होगा फोर्स सेकेंड नंबर, फोर्स बिटवीन अ बिग ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में हमने अर्थ ले लिया, अर्थ को ही बड़ा ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, बिटवीन द बिग ऑब्जेक्ट एंड
अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, स्मॉल ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? कुछ नहीं। क्या करना है इसमें, एक जो है सपोज कर लीजिए कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, बड़े में कौन, अर्थ को ले लीजिए, अर्थ से बड़ा क्या ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद कोई एक दूसरा ऑब्जेक्ट ले लीजिए स्मॉल वाला, ठीक है, जिसका मास 1 kg हो। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो बातें क्लियर हो गई होंगी। फोर्स बिटवीन अ बिग ऑब्जेक्ट यानी कि अर्थ एंड अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, कोई भी सपोज कीजिए। क्या किया हमने, एक यहां पे लिया, इसको हमने कर दिया अर्थ, क्या हो गया, अर्थ। दूसरा हमने कोई एक छोटा ऑब्जेक्ट ले लिया, इसको ऑब्जेक्ट कुछ भी मान लेते हैं, स्मॉल वाला ऑब्जेक्ट मान लीजिए। इसके मास को हम लोग कह सकते हैं मास ऑफ अर्थ, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट कोई भी एक नॉर्मल सा। तो जरा बताइए, ये मास ऑफ अर्थ, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास हमने सपोज किया 1 kg ले लिया, इनके बीच का अब डिस्टेंस क्या होगा, यानी कि जो अर्थ का रेडियस होगा, यानी d इज इक्वल्स टू हम लोग क्या सपोज करेंगे। चलिए यहां तक बातें क्लियर हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले जो हम लोग मास ऑफ अर्थ लेंगे, यानी कि जो अर्थ का मास है वो कितना होता है, सबसे पहली चीज। उसके बाद जो हम लोग उसके रेडियस को देखेंगे, तो जो अर्थ का मास होता है वो होता है 6 × 10⁻24 kg। कितना होगा, मास ऑफ अर्थ होगा 6 × 10⁻24 kg। ये हमने जो पहला ऑब्जेक्ट बड़ा वाला ऑब्जेक्ट लिया था उसका मास ले लिया। फिर जो उनके बीच का डिस्टेंस है उसको ले लेते हैं। तो इनके बीच का डिस्टेंस यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ होगा 6.4 × 10⁻6 मीटर होता है। 6.4 × 10⁻6 मीटर। क्लियर हो गई बात। बिल्कुल इसी तरह ये भी है, हमने दो ऑब्जेक्ट यहाँ भी लिया था, हमने दो ऑब्जेक्ट यहाँ भी लिया है। हमने क्या किया, यहाँ पे अर्थ ले लिया है और यहाँ पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट एक और ले लिया है। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, भाई जो अर्थ का रेडियस होगा वही उसका हमने क्या ले लिया, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस ले लिया। मास इस ऑब्जेक्ट का जो अर्थ मास का है, सॉरी जो मास जो है अर्थ का है उसका ले लिया हमने। फिर ये जो है मास जी दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है उसका हमने ले लिया। अब सीधे क्या करेंगे, अब सीधे फार्मूला अप्लाई करेंगे, और फार्मूला आप लोगों को पता ही है, F = G m1 × m2 अपान r का स्क्वायर। यहाँ मैं अर्थ के रिस्पेक्ट में ये सारी चीजें ले रहा हूँ, यहाँ me कर सकते हैं और एक यहाँ m2 की जगह आप केवल m मेंशन कर सकते हैं। रेडियस ऑफ अर्थ क्यों लिया गया है, क्योंकि यहाँ जो अर्थ का हमने जो डिस्टेंस लिया है दोनों के बीच का, वो अर्थ का रेडियस लिया है। अगर दिक्कत हो रही है तो मैं उसी फार्मूले को यहाँ लिख देता हूँ, F = G m1 × m2 अपान इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर हमने कर दिया। अब समझ में आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए यही चीज है, ये केवल इसके रिस्पेक्ट में मैं बार बार ले रहा हूं क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट मैंने अर्थ मेंशन किया है और अर्थ का रेडियस हमने जो है कुछ 6.4 × 10⁻6 लिया है, जो कि कैलकुलेटेड वैल्यू है। हमने अपनी तरफ से कुछ भी सपोज नहीं किया है। सपोज हमने क्या किया, यहाँ पे जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास सपोज किया है। चलिए कैलकुलेट करते हैं इसके वैल्यू को। तो F = G की वैल्यू हमें याद ही है 6.67 × 10⁻11 हो गया, इनटू मास ऑफ अर्थ जो कि होता है 6 × 10⁻24 इनटू मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट 1 दिया है, अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर यानी 6.4 × 10⁻6 का स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। अब क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद जो हमारी ओवरऑल वैल्यू आएगी, एक बार आप लोग कैलकुलेट खुद भी कर लीजिएगा, 9.8 न्यूटन होगा फोर्स F।
बात समझ में आ गई। देखिए अब दोनों को कंपेयर करते हैं। ये भी f इज इक्वल टू 6.67 into 10 पे पावर -11 आया है, ये f इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन आया है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि ये दो, आप बोले हैं सर, बार बार आपके दिमाग में आएगा कि सर दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशन लगता है लेकिन हमको दिखाई नहीं देता, हमको महसूस ही नहीं होता है, हमको तो नहीं कहीं दिख रहा है कि इधर ऑब्जेक्ट अपना अट्रैक्शन कर रहे हैं, कहीं नहीं, कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है। तो क्यों नहीं दिख रहा है? जरा इन दोनों फोर्सेस को कंपेयर कीजिए। ये फोर्स कितना कम है दो ऑब्जेक्ट के बीच का? बिल्कुल कम, एकदम माइनस, निगेटिव में जा रहा, मिनिमम फोर्स है। लेकिन वहीं अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच की बात करें तो F इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो जब इतने न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो क्या यहाँ ये सवाल नहीं होना चाहिए कि जाहिर सी बात है कि अर्थ जो है हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो देखिए किस तरह से जो है दो स्मॉल ऑब्जेक्ट और एक स्मॉल और एक बिग ऑब्जेक्ट के बीच में जो है फोर्स किस तरह से कैलकुलेट किया गया है और कैसे चीजें आप लोग को यहाँ समझ में आ रही है। मुझे लगता है कि अब यहाँ से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन, जो भी डाउट रहे होंगे अभी तक, वो सब क्लियर हो चुके होंगे। तो क्या ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यहाँ पे हमने जो फोर्स कैलकुलेट किया, यहाँ पे जो हमने फोर्स कैलकुलेट किया, आप लोग को मैंने पहले भी बताया था कि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वीक फोर्स माना जाता है। ये चीजें हमने पहले ही बताई थी। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जी, वो कहीं ना कहीं आपका मास पे डिपेंड करता है। क्लियर? तो चलिए, मुझे लगता है सब कुछ क्लियर हो चुका है इस लेक्चर में। जो भी हमने स्टार्ट किया था, जो हमने बताया था कि आज हम लोग दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो है फोर्स कैलकुलेट करेंगे, एक बड़ा और एक छोटा। तो चलिए आज यहीं जो है इस लेक्चर को या वीडियो को यहीं पे कंप्लीट क्लोज करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एट लास्ट लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और इस फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज का अगला लेक्चर इससे भी दमदार, इससे भी बेहतरीन होने वाला है। तो प्लीज हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।